अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट फॉरवर्ड। ये वीडियो है 1994 की एक मूवी रिची रिच के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है जब एक करोड़पति शख्स रिचर्ड रिच अपने बेटे रिची रिच की पैदाइश के बारे में ऐलान करता है। उनका वफादार बटलर कैडबरी ये चीज सुनकर बहुत खुश होता है। वो बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन बच्चे का लक़ब मिल जाता है। रिचर्ड रिच अमीर और मसरूफ होने के बावजूद भी अपने बच्चे के साथ पूरा वक्त गुजारता है। रिची को बचपन ही से बेसबॉल बहुत पसंद होता है। जब वो बड़ा होता है तो अपने घर के नौकरों के साथ बेसबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। रिची के पास दुनिया की हर चीज थी सिवाय एक दोस्त के जिसके साथ वो खेल सके। यूनाइटेड टूल्स की फैक्ट्री के इफ्तिताह के वक्त रिचर्ड अपने बेटे रिची को उसके बिहाफ पर भेजता है क्योंकि वो बहुत मसरूफ होता है। रिची वहां अपने बावर्ची कैडबरी के साथ पहुंचता है और लोगों से खिताब करता है। लोगों से बात करते हुए वो देखता है कि करीब ही एक मैदान में उसके हम उम्र लड़के और लड़कियां बेसबॉल खेल रहे हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और उनके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे उसके बॉडीगार्ड की तरफ से रोक दिया जाता है। कैडबरी रिची से बहुत प्यार से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और वो रिची के बॉडीगार्ड को भी धमकी देता है कि वो बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। रिची जब घर जा रहा होता है तो वो हेलीकॉप्टर से देखता है उन बच्चों को खेलते हुए। अगले मंजर में हम देखते हैं कि रिचर्ड अपने बहुत बड़े ट्रिप के बाद वापस आ गया है। वो दूर एक पहाड़ पर बनी अपने खानदान की तस्वीर की तनकीद कर रहा होता है कि उसी वक्त रिची अपने बाप के पास पहुंच जाता है। रिची अपने बाप को उन बच्चों के बारे में बताने की कोशिश करता है जिनके साथ वो खेलना चाहता था, लेकिन रिचर्ड बहुत मसरूफ होने की वजह से उसकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है। रिची अपनी माँ से बात करता है कि क्या वो अपने दोस्तों को अपने घर इनवाइट कर सकता है। उसकी माँ खुश होती है, वो मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो सिर्फ अपने स्कूल के दोस्तों को ही अपने घर बुला सकता है। ये बात रिची को बहुत नाराज कर देती है क्योंकि उसे अपने स्कूल के दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं होते। और तभी उसका बावर्ची उसे याद करवाता है कि उसकी केमिस्ट्री की क्लास का वक्त हो गया है प्रोफेसर कीन बीन के साथ। वो रिची को एक रिमोट कंट्रोल मक्खी से खेलने देता है जिसके ऊपर उसने $1 मिलियन का खर्चा किया होता है। रिची जानबूझकर उस रोबोट को अपने बावर्ची कैडबरी के पास ले जाता है। केमिस्ट्री टीचर गुस्से में आके रिची को अपनी लैब से भगा देता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि एक करप्ट CFO रिचर्ड से एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने आता है। मीटिंग के दौरान जब वो रिचर्ड से कहता है कि वो घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दे तो उसे पता चलता है कि इस घर की तिजोरी में बहुत खजाना महफूज है। और उसके बाद वो करप्ट इंसान हमला करने के लिए एक मंसूबा बनाता है और उनको लूटने की तरकीब सोचने लगता है। रिची अपने दोस्तों को अपने घर पे इनवाइट करता है ताकि वो लोग अपने घर पे थोड़ा सा वक्त गुजार सकें, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसके घर आने के लिए राजी नहीं होता। घर वापसी पर रिची अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि वो यूनाइटेड टूल्स के एरिया की तरफ चले जहां उसने पहले बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखा था। जब रिची वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं और वो उनमें शामिल होना चाहता है। जब बच्चे उसे देखते हैं तब वो इसे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और ये समझते हैं कि उसे बेसबॉल खेलनी नहीं आती। रिची उन बच्चों के साथ $10 की शर्त लगाता है कि वो बहुत अच्छा खेलेगा। मैच शुरू होता है और जब उसकी तरफ गेंद आती है तो रिची बहुत अच्छे तरीके से खेलता है और वो ये शर्त भी जीत जाता है और वो उन बच्चों को अपने घर आने की दावत देता है, लेकिन ग्लोरिया उसकी दावत को ठुकरा देती है। अगले दिन जब रिचर्ड रिची को उसकी बर्थडे के लिए क्वीन विक्टोरिया से मिलवाने जा रहा होता है तो उनका बॉडीगार्ड उनके जहाज में बम लगा देता है। रेजिना अपने बेटे को परेशान पाकर कैडबरी से पूछती है कि उसकी परेशानी की क्या वजह है, तो कैडबरी उसे बताता है कि रिची इतने महंगे तरीन ट्रिप्स पर नहीं जाना चाहता। तो उसकी माँ इस चीज का फैसला करती है कि रिची को वो घर छोड़ और ट्रिप पर वो साथ चली जाएगी। जब वो लोग चले जाते हैं तो कैडबरी रिची को सरप्राइज देता है कि उसने उसके सब दोस्तों को उसके घर दावत दी है और वो रिची के साथ जल्द ही मुख्तलिफ गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तो कैडबरी ग्लोरिया की माँ डियानी के साथ वक्त गुजारता है। रिची के साथ एक दिन गुजारने के बाद वो तमाम बच्चे रिची को पसंद करने लगते हैं।
वहीं फ्लाइट में रिचर्ड को चॉकलेट्स खाने का दिल करता है और वो अपने प्लेन में चॉकलेट्स ढूंढने लगता है। वो स्मेल सूंघने वाला एक रोबोट का इस्तेमाल करता है जो कि एक केमिस्ट्री प्रोफेसर ने बनाया हुआ होता है। वो उस रोबोट के इस्तेमाल से तमाम तोहफों को देखने लगता है कि चॉकलेट्स किस में हैं और गलती से वो वही डब्बा खोल देता है जिसके अंदर बॉम्ब था। उस बॉम्ब के फटने में कुछ ही सेकंड रह जाते हैं और रिचर्ड बड़ी चालाकी से उस बॉम्ब को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन वो बॉम्ब उस जहाज के पास ही फट जाता है और उसका एक बहुत कीमती औजार खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग जहाज पर काबू खो बैठते हैं और जहाज समुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जब वो बच्चे रिची के घर से जा रहे होते हैं तो रिची को पता चलता है कि कैडबरी ने उन बच्चों को $100 देने का वादा किया था। जब वो बच्चे चले जाते हैं तो कैडबरी रिची को बताता है कि उसके माँ बाप का जहाज गुम हो गया है। रिची फौरन से अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए डैड लिंक का इस्तेमाल करता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि रिचर्ड और उसकी बीवी को बचा लिया जाता है और वो एक लाइफ बोट पर होते हैं। रेजिना को पता चल जाता है कि ये बॉम्ब वैन डो ने ही लगाया है और वो रिचर्ड से कहती है कि उसे नौकरी से निकाल दे। उन दोनों को ये महसूस होता है कि उनकी जान तो बच गई है लेकिन अब रिची की जान खतरे में है। वहीं वैंडो को ये लग रहा होता है कि पूरी फैमिली ही मर चुकी है। वो रिचर्ड के ऑफिस में जाता है और उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। वो वहाँ का लीडर होने की हैसियत से उस जगह को चलाने की कोशिश करता है और सबसे पहले चैरिटी में जाने वाले पैसे को मनसूख करता है। वो टूल्स फैक्ट्री में होने वाली चैरिटी को भी रोक देता है, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री के स्टाफ को वहां से निकाल दिया जाता है। ग्लोरिया रिची को फोन करती है और उसे बताती है कि टूल्स फैक्ट्री की चैरिटी को कैंसिल कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद रिची फैसला करता है कि वो वेंडो के खिलाफ एक्शन लेगा। वो ऑफिस पहुंचता है और वेंडो से कहता है कि अपने बाप की सीट वो संभालेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते। वेंडो रिची को भटकाने की कोशिश करता है कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन कैडबरी रिची के हक में बोलने लगता है। वो वेंडो से कहता है कि वो रिची के सरपरस्त होने की हैसियत से इस सीट पर रिची को ही देखना चाहता है। रिची सबसे पहले टूल फैक्ट्री की चैरिटी को ही खोलता है और वो अपने दोस्तों को हायर कर लेता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के तौर पर रिची रिच नट बार्स के लिए। वेंडो रिची से बहुत तंग आ जाता है और वो बोर्ड को इस बात पर मनाने की कोशिश करता है कि रिची काम नहीं कर सकता। एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग रूम में जाते हैं और कैडबरी को अरेस्ट कर लेते हैं। वेंडो रिचर्ड और रेजिना के कत्ल के इल्जाम में कैडबरी को फंसा देता है। कैडबरी के गिरफ्तार होने के बाद वेंडो रिची का कानूनी तौर पर सरपरस्त बन जाता है। सरपरस्ती मिलने के बाद वेंडो रिची के घर के सारे मुलाजमीन को उनकी नौकरी से निकाल देता है। उसी दौरान किंग बीन वेंडो और उसके साथी को बात करते हुए सुनते हैं कि वो कैडबरी को जेल के अंदर ही मरवा देंगे। कीन बीन ये सारी बात रिची रिच को जाकर बताता है और उसे एक ऐसा केमिकल देता है जो जेल की सलाखों को पिघला सकता था। रिची कैडबरी से मिलने जेल जाता है और बहुत ही चालाकी से उस केमिकल को टूथपेस्ट की तौर पर लेकर चला जाता है। जेल के अंदर कैडबरी जैसे ही अपने दांतों को साफ करने लगता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है उस शख्स की तरफ से जिसको वेंडो ने भेजा था। कैडबरी उस आदमी को हराने में कामयाब हो जाता है और उस केमिकल की मदद से जेल से भाग जाता है। रिची जेल के बाहर कैडबरी का इंतजार कर रहा होता है और उसको बताता है कि उसके माँ बाप के जहाज जो क्रैश हो गया था वो मिल चुका है और खुशकिस्मती से कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली अभी तक। इसका ये मतलब है कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद कैडबरी और रिची ग्लोरिया के घर जाते हैं और रिची अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करता है ग्लोरिया का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए। दूसरी तरफ रिचर्ड अपनी बीवी के कान के टॉप्स की मदद से जीपीएस को चला देता है। अब उन्हें भी यकीन होता है कि उनका बेटा उन्हें जल्द ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ वेंडो कीन बीन को मार पीट के उससे उगलवाना चाह रहा होता है कि रिच फैमिली की वो खजाने से भरी हुई तिजोरी कहाँ पर है। कीन बीन उन्हें बताता है कि उससे उस तिजोरी के बारे में कुछ नहीं पता।
रिची जैसे ही अपने माँ बाप को ढूंढने के बिल्कुल करीब होता है, उनका बॉडीगार्ड ये जान जाता है कि रिची अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो डैड लिंक का कनेक्शन तोड़ देता है और वो वेंडो को बताता है कि रिजिड और वर्जीना अभी तक जिंदा हैं। वेंडो उन्हें वहां से बचाने के लिए चला जाता है और उन्हें वापस महल में ले आता है। रिची और उसके दोस्त किसी तरह महल में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिची किसी तरह अपने दोस्तों के साथ महल में दाखिल हो जाता है और कीन बीन को ढूंढ लेता है। रिची और उसके दोस्त कीन बीन को आजाद करते हैं और सारे कैमरास को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वहीं कीन बीन अपना इजाद किया हुआ एक केमिकल पानी में शामिल कर देता है, जिसकी वजह से फव्वारे में पानी की बजाय झाग निकलना शुरू हो जाती है। रिची जब अंदर दाखिल होकर डैड लिंक को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप महल में ही हैं। जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वेंडो ने उसके माँ बाप को अगवा करके रखा हुआ है। वेंडो मुसलसल उनसे उनकी तिजोरी के बारे में पूछता रहता है। रिचर्ड उसे बताता है कि जिस पहाड़ पर उसकी फैमिली की तस्वीर बनी हुई है वहीं पर वो तिजोरी है। वेंडो रिचर्ड और वर्जीना दोनों को उस पहाड़ पर ले जाता है और सारे बच्चों और कैडबरी को अपने साथियों के साथ केमिस्ट्री लैब में भेज देता है, जहां उन सबको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। खुशकिस्मती से कीन बीन वहां पहुंच जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है और रिची अपने माँ बाप को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रिचर्ड और वर्जीना अपनी आवाज से उस लॉकर को खोल देते हैं, लेकिन वो तिजोरी रिची के बचपन के खिलौनों से और रिच फैमिली की कुछ यादों से भरी हुई होती है। वेंडो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस तिजोरी में लाखों और करोड़ों का सामान होगा। गुस्से में आया हुआ वेंडो रिचर्ड और रेजिना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिची वहां आ जाता है। वेंडो रिची पर गोली चलाता है, लेकिन कीन बीन की दी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट रिची को बचा लेती है। वो वेंडो पर हमला करता है और अपने माँ बाप के साथ उस तिजोरी से भाग जाता है। जब वो वहां से भाग रहे होते हैं तो उनका बॉडीगार्ड उस लेजर से हमला करता है, जिस लेजर की मदद से उनकी तस्वीर इस चट्टान पर बनाई जाती है। उतनी देर में कैडबरी वहां पहुंच जाता है और उस गार्ड को मार के पीछे कर देता है और उसी लेजर गन से वेंडो पर भी हमला करता है और इस तरह से वो सब बुराई को हराने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि रिची ग्लोरिया और अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है, जहां कैडबरी उसकी टीम का कोच होता है। रिची अपने बल्ले की मदद से उस बॉल को बहुत दूर फेंक देता है और मैच जीत जाता है और वो बॉल वेंडो के पाँव में जाके गिरती है, जो कि उस बॉडीगार्ड के साथ मिलके माली का काम कर रहा होता है और एक पुलिस ऑफिसर मुसलसल उन दोनों पर तैनात किया जाता है। रिची को अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलते हुए उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और वो समझते हैं कि रिची को अब असली दोस्त मिले हैं, जो पैसे की मदद से कभी भी नहीं खरीदे जा सकते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फास्ट फॉरवर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें।